जय सीताराम जी। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो है संधि कराने के लिए, पांडवों में संधि कराने के लिए दुर्योधन के यहाँ गए। तो दुर्योधन के प्रबंधक कर्ताओं ने दुर्योधन को आकर सूचना दी कि आपकी आज्ञा से हमने जगह जगह बहुत अच्छा प्रबंध किया था। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर आए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने रास्ते में नाना प्रकार के फूल पत्ती, अनेकों प्रकार के संगीतमय कार्यक्रम जो मैंने उनकी स्वागत के लिए जगह जगह पर बहुत अच्छा प्रबंध किया था, परंतु श्री कृष्ण उसे नजर से देखे भी नहीं। इसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे अतिथि होकर आए हैं और आपका आतिथ्य करना, अतिथि की सेवा करना हमारा काम है, इसे आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण बोले कि भैया अभी तो मैं दूत बनकर आया हूं, आपकी कोई चीज भी मैं ग्रहण करता हूं, आपकी कोई चीज मैं लेता हूं तो एक घूस लेने के बराबर है। जिस काम के लिए मैं आया हूं पहले वह काम तो मैं कर लूं, इसके बाद आप मुझे देंगे उसे मैं ले लूंगा। भगवान समझ ही रहे थे कि संधि होने की तो कोई बात ही नहीं है। दुर्योधन ने फिर कहा, नहीं महाराज, अतिथि के विषय में ऐसी बात नहीं है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? यह आप बात बतलाइए। आप इस बात को बतलाइए कि आप अतिथि को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, दो बात है, कोई चीज वहां स्वीकार किया जाता है जहां प्रेम होता है, अथवा जहां अभाव होता है। भूखे मरता आदमी क्या नहीं करता? तो जहां प्रेम नहीं है वहां अतिथि स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जिसके अभाव है, चलो भाई अब कुछ नहीं है, अब भूखे मर रहा है, प्यासे मर रहा है, उसकी बात एक अलग होती है। इसके बाद भगवान विदुर के घर गए और साग भात खाया। विदुर के यहाँ जाकर भगवान ने साग भात खाया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। सबरी से भी भगवान ने यही बात कही थी, हे सबरी, मेरे तो केवल एक ही प्रेम की नाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये द्वारा प्रेम से जो पूज करता है भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। प्रेम से भगवान को नमस्कार किया जाए तो वह नमस्कार को भी भगवान सुख से खुश होकर स्वीकार करते हैं। साथ में प्रेम होना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को बार किया गया नमस्कार, भगवान श्री कृष्ण को एक बार किया गया नमस्कार 10 अश्वमेघ के फल के समान फलदायी होता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला फिर संसार में आता है, किंतु भगवान को जो एक बार नमस्कार करता है, जो एक बार प्रणाम करता है और एक बार जो प्रणाम करता हुआ इस संसार से विदा होता है, उसको दोबारा संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावमृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। केवल भगवान को प्रणाम करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जा सकती है। तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है एक बार मात्र प्रणाम करने से।
भगवान मनुष्य को मुक्ति हो सकता है, भगवान के द्वारा मनुष्य की मुक्ति हो सकता है, लेकिन साथ में प्रेम रहना चाहिए। भगवान के नाम, गुण, तत्व, प्रभाव, रहस्य का श्रवण करना श्रवण भक्ति है। भगवान के गुण, तत्व, प्रभाव, रहस्य श्रवण करना श्रवण भक्ति है। कीर्तन कथन करना कीर्तन भक्ति है, और मन से स्मरण करना स्मरण भक्ति है। इन तीन साधन रूपी भक्तों को ही वेदांत में इन तीन साधन रूपी भक्त को ही वेदांत में श्रवण, मनन और निधिध्यासन के नाम से कहा गया है। निधिध्यासन के नाम से कहा गया है। चरणों की पूजा, विग्रह की पूजा, उसको नमस्कार, ये तीन पूजा, उनको नमस्कार, ये तीन पूजा रूप है। दास्य भाव, शंख भाव और आत्मसमर्पण भाव, ये तीन भाव रूप है। तीन भाव रूप क्या है? तीन भाव रूप क्या है? तीन भाव रूप है दास्य भाव, जो भगवान के दास हो जाए, शंख भाव और आत्मसमर्पण भाव। ये तीन स्वरूप है, ये तीन भाव स्वरूप है। एक एक कल्याण करने वाले हैं। केवल दास भाव से भी कल्याण हो सकता है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिया उर्गार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। स्वामी सेवक भाव के बिना मनुष्य भाव सागर को पार नहीं कर सकता। जब तक ऐसा भाव नहीं होगा कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, तब तक मनुष्य भावसागर से पार नहीं हो सकता है। ऐसा सिद्धांत समझकर भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अर्जुन का शंख भाव था, ऐसे शंख भाव से ही मनुष्य भावसागर तर जा सकता है। सुग्रीव का श्री राम के साथ शंख भाव था, उनका केवल शंख भाव से उद्धार हो गया। आत्मनिवेदन से भी साधक भवसागर से तर सकता है। जैसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु को समर्पण कर दिया और उनका उद्धार हो गया। प्रहलाद ने जब हिरण्यकशिपु को नवधा भक्ति सुनाई तो हिरण्यकशिपु ने उसके ऊपर क्रोध किया और कहा कि विष्णु तुम मेरे शत्रु हैं, तुम्हें उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। मुझसे बढ़कर कौन है? मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही संसार में सब कुछ हूं, इसलिए मेरी भक्ति ही करनी चाहिए। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें युवराज पद दे दूंगा, और यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कत्ल करवा दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान की भक्ति का त्याग कर देना तो मेरे बस की बात नहीं है। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति का त्याग नहीं किया। इससे हिरण्यकशिपु ने उस पर बहुत अत्याचार किया, पहाड़ से फेंकवा दिया, हाथी से चढ़वा दिया, यहां तक कि अपनी बहन होलिका, जो कि ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था उनसे, तुम्हें कोई अग्नि जला नहीं सकती है, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन की गोद में बिठाकर और आग लगवा दी। नाना प्रकार के अत्याचार किए, फिर भी प्रहलाद ने टस से मस नहीं हुए। भगवान की भक्ति उनकी रग रग में थी। अंत में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को मार डाला। उनका रूप महान
विकराल होने के कारण उनके पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उनके पास भेजा, वह खुशी के साथ चल गए। उसे उठाकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, तुम जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। उसने कहा, प्रभु प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और आप मुझे वरदान, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और आप मुझे बदले में वरदान दे। यह भक्ति कैसी, यह तो सौदा है। बनिया रुपया लेता है और सौदा देता है, मैं वणिक नहीं हूं। मैंने आपकी भक्ति फल पाने के उद्देश्य से नहीं की है। भगवान ने कहा, ठीक है, किंतु हमारे संतोष के लिए ही कुछ न कुछ तो मांग लो। तब प्रहलाद ने सोचा कि भगवान बार बार कहते हैं कि तुम कुछ मांग लो, हो सकता है कि मेरे भीतर कोई कामना छिपी हो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु जब आप बार बार कहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरे भीतर यदि कोई कामना हो तो उसका आप विनाश कर दें, मुझे निष्कामी बना दें, कोई भी किसी भी प्रकार की कामना न रहे मेरे हृदय में। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं, यही निष्काम भाव है। हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का साधन करते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग या ध्यान योग, और यह समझते हैं कि उसका फल तो अपने आप ही होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगने की अपेक्षा ऐसा भाव उत्तम होता है, किंतु सूक्ष्मता से विचार करके देखते हैं तो यह भी सूक्ष्म कामना ही है। प्रश्न होता है कि साधन किस उद्देश्य से करना चाहिए? अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग की बात ही क्या है? स्त्री यदि निष्काम भाव से पतिव्रत धर्म का पालन करे तो वह पतिव्रत धर्म के पालन में उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लड़का यदि अपने माता पिता की सेवा निष्काम भाव से करे तो माता पिता की सेवा से उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। सुना जाता है कि कुछ समय पूर्व पुंढरपुर में पुंडरीक नामक एक लड़का था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। प्रातः काल शौच स्नान करके उसके बाद अपने माता पिता को स्नान कराता, स्वयं भोजन बनाकर भोजन कराता और बचे हुए भोजन को स्वयं खाता, माता पिता के उच्चिष्ट बर्तनों को साफ करता, आवश्यकता पड़ने पर पंखा झलता, उसकी पगचप्पी करता, रहने के लिए अच्छे मकान का और सोने के लिए अच्छी सेज का प्रबंध करता। वह हर प्रकार से अपनी माता पिता को स्वर्ग से भी बढ़कर सुख पहुंचाया करता था। इस कारण एक दिन भगवान स्वयं वहां आए और आकर उनके पीछे खड़े हो गए। बोले, पुंडरीक। पुंडरीक ने कहा, कौन है? भगवान बोले, मैं भगवान हूं, तुमसे मिलने के लिए आया हूं। उसने कहा, महाराज आप बैठिए, आप बैठिए, मैं माता पिता की सेवा करता हूं, इसलिए मुझे अवकाश नहीं है। वहां एक ईंट पड़ी है, उसे उठाकर पुंडरीक ने पीछे सिरका दिया और कहा, आप इस पर विराजमान होकर बैठिए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं और मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे के पास अवसर, इसलिए मुझे अवकाश नहीं है। वहां इस सीट पर पड़ी थी। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं और मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास अवकाश नहीं है। पुंडरीक ने कहा, महाराज आपको समय देखकर आना चाहिए था, मैंने तो आपको यहां बुलाया भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं की, फिर आप क्यों आए हैं? भगवान ने कहा, पुंडरीक तुम माता पिता की भक्त है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा, पुंडरीक तू माता पिता का भक्त है, इसलिए मैं तुमसे दर्शन करने के लिए आया हूं। पुंडरीक ने कहा, क्या महाराज माता पिता की सेवा इतना प्रभाव है कि आपको बिना बुलाए ही आना पड़ा?
भगवान ने कहा, पुंडरीक, माता पिता की सेवा तो ऐसा ही प्रभाव है। पुंडरीक ने कहा, अब भला आप ही बतलाइए कि मैं माता पिता की सेवा छोड़कर आपसे कैसे बातचीत करूं। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, उनकी सेवा करने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। भगवान खुश हो गए और उनसे सम्मुख आ गए। बोले, तेरा इस निष्ठा को देखकर तथा माता पिता की भक्तिपूर्ण सेवा को देखकर मैं मुग्ध हो गया, तुम पर खुश हो गया हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। उसने कहा, प्रभु, जब आप पर मुझ पर खुश हो गए हैं तो मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि माता पिता की सेवा में मेरी परम श्रद्धा हो और अनन्य भक्ति हो, यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा, यह बात तो तुम्हारे में है ही पुंडरीक, मैं इसमें कमी नहीं समझता हूँ, इसकी पूर्ति करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसमें विचार करना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना साधन है और भगवान की प्राप्ति उसका फल है। भगवान की प्राप्ति साध्य है और माता पिता की सेवा साधन है। पुंडरीक ने साधन को जितना आदर दिया उतना साध्य को नहीं दिया। माता पिता की सेवा के सामने भगवान की परवाह नहीं की। उसके इस व्यवहार से भगवान नाराज नहीं हुए, खुश हुए। इस प्रकार जो मनुष्य साधन के ऊपर अपना जोर रखता है, भगवान उस पर खुश होते हैं। यह लौकिक बात है। लौकिक व्यवहार में कर्तव्य पालन का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। लौकिक व्यवहार जो होता है, जैसे कलकत्ते में सुनी हुई एक पुरानी बात है, कलकत्ता के गवर्नर साहब ने कानून बना दिया कि उस रास्ते मोटर जा सकती है पर आ नहीं सकती है। सिपाही लोग कानून के अनुसार तैनात थे। एक दिन गवर्नर साहब परीक्षा करने के लिए जहां निषेध था उसी मार्ग से अपनी मोटर लेकर आए। सिपाही ने रोक दिया और उसका चालान कर दिया। परिणाम यह हुआ कि लाट साहब ने उसको इनाम दिया और कहा, जब तुमने मुझको भी रोक दिया तो दूसरे को भी रोक सकते हो। तुमने अपनी ड्यूटी बजाई, अपने कर्तव्य का पालन किया। यह कर्तव्य के पालन का मूल्य है। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान को भी रोक दें तो भगवान उससे खुश होते हैं, नाराज नहीं होते। हम लोग साधन करते हैं किंतु उपेक्षा वृत्ति से करते हैं। इसी का यह फल है कि आज तक हम कीर्तन कार्य नहीं हुए। वर्षों से सत्संग अपने अपने ढंग के अनुसार सुनते हैं, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार वर्षों में साधन भी करते हैं, किंतु उसका जैसा फल होना चाहिए वैसा फल होता नहीं है। उसका कारण है कि हम लोग आदर से साधन नहीं करते हैं। साधन आदर से होना चाहिए। जब माला फेरते हैं तो निंद्रा आ जाती है, माला हाथ में गिर जाती है, पुस्तक हाथ में गिर जाती है, कौन से अध्याय का पाठ कर रहे हैं इसका भी ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार के साधन का फल तो जो हो रहा है वही होगा। शास्त्र में गंगा स्नान की बड़ी भारी महिमा गाई गई, सत्संग की बड़ी भारी महिमा गाई है। तुलसीदास जी ने तो सत्संग के विषय में यहाँ तक भी कह दिया है, तुलसीदास तो सत्संग के विषय में यहाँ तक कह दिया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलायक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग सुख और मुक्ति का सुख दोनों को तराजू कि एक पर्दे में रखिए और दूसरे पर्दे में एक क्षण का सत्संग रखिए, तो क्षण मात्र के सत्संग के समान स्वर्ग और मुक्ति भी कोई चीज नहीं है। किंतु देखने में तो ऐसा आता है कि कारण है,
देखने में तो ऐसा आता नहीं है। कारण है कि श्रद्धा की कमी, श्रद्धा की कमी है। और जब गंगा का दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है, तब फिर उसमें स्नान करने से हो जाए। पाप करने से जो जाए उसमें शंका ही क्या है। गंगा जमुना का नामोच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हम लोग रोज गंगा स्नान करते हैं, कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार करता है, फिर भी जैसा फल बतलाया गया है वैसा देखने में नहीं आता है। कारण है, इसके पीछे कारण है केवल श्रद्धा की कमी। शास्त्र में बतलाया गया है कि एक चंडाल भी जीवन भर इतना पाप नहीं कर सकता है जितना नाम के जप में पापों को नाश करने की शक्ति है। हम लोग कहते हैं कि हम रोज लाख नाम जपते हैं, पर वैसा फल देखने में नहीं आता है। हमारी जैसी स्थिति 5 साल पहले थी वह आज भी वैसी है। नाम की महिमा देखने में नहीं आई है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है कि श्रद्धा की कमी। नाम की कमी होने के कारण नाम का जितना आदर करना चाहिए उतना आदर हम नहीं करते हैं। गंगा में जाकर स्नान करते हैं जैसे मुसल स्नान हो, ऐसा करना तो गंगा का निरादर करना है। आदर से स्नान करना चाहिए। जब गंगा स्नान के लिए जाएं तब पहले गंगा जी की पूजा करें, उससे नमस्कार करें, उनका जल प्रथम सिर पर धारण करें, तब उससे उच्च भाव से श्रद्धा से प्रवेश करके स्नान करें। हम लोग इतना भी नहीं करते और विधि की तो बात ही दूर रही। हम नाम जप तो करते हैं किंतु तिरस्कार पूर्वक, अवहेलना पूर्वक करते हैं। बहुत से आदमी इसके रहस्य को नहीं समझते। वे तो यह समझते हैं कि हम पहले खूब पाप कर लें और पाप करने के बाद नाम जप कर लेंगे तो उससे सब पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसे उद्देश्य से किया गया नाम जप का पापों का नाश करने वाला नहीं होता है, बल्कि पापों को बढ़ाने वाला होता है। इस उद्देश्य से हम जो पाप करते हैं उसकी वृद्धि होती है। यह नाम जप का अपराध है। पापों के नाश का मतलब है कि नाम जप से किए हुए पिछले पापों का नाश हो जाता है और भविष्य में पाप होते नहीं, अतः शुद्ध करण हो जाता है। फिर पाप करने की हृदय में भावना ही नहीं रहती। किंतु यह बात देखने में नहीं आती है। इसलिए हम लोग आदर पूर्वक साधन करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृद्धि का निरोध होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधः, ऐसा कहकर बतलाया है कि उन दोनों में स्थिति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। तत्रः स्थितौ तन्नोभ्यासः, परमात्मा में स्थिति के लिए बार बार प्रयत्न किया जाए उनका नाम अभ्यास है। यदि कहे कि यहाँ आदर की बात नहीं आई, इसलिए आगे कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक सेवन करने पर दृढ़ भूमि वाला होता है, उसको दृढ़ अभ्यास कहते हैं। शास्त्रों में भगवान का उस साधन की विशेष महिमा मानते हैं जिसके साथ श्रद्धा का प्रयोग किया जाए, जिसके साथ परम श्रद्धा प्रयोग किया जाए, उसकी तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तपस्या करने वाले से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी बन। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी माने परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला। जो परमात्मा के उद्देश्य से, जो परमात्मा के वे प्राप्ति के उद्देश्य से जो साधन करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन करता है, साधना का नाम है योग है। परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन बतलाए गए हैं। यज्ञ से,
यज्ञ के नाम से भी बहुत साधन बतलाए गए हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसीतव्रताः यतयः सन्ति संसीतव्रताः। बड़े भारी व्रतों के धारण करने वाले कितने यति हो लोग हो तो द्रव्य यज्ञ कहते हैं, यानी हवन आदि करते हैं जिससे द्रव्य लगे। जितने तप यज्ञ करते हैं जिसमें द्रव्य नहीं लगता बल्कि त्याग ही त्याग है, उसमें संयम है। और कितने ही लोग योग यज्ञ करते हैं, अष्टांग योग साधन करते हैं, कितने स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन रूपी यज्ञ करते हैं। ये सभी ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा है कि इस संसार में जितने योगी हैं, साधक हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने वाले हैं, यत्न करने वाले हैं, उन सब में जो मद्दत अंतरात्मा वाला पुरुष है, मरने में ही अंतःकरण जिन्होंने लगा दिया है, मेरे में ही अंतःकरण जिन्होंने लगा दिया है, मन और बुद्धि जिन्होंने लगा दिया है, श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, वह मेरे मत में सबसे बढ़कर योगी है। योगिनामपि सर्वेषां मन्दते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। चौथे एवं पांचवें अध्याय में ज्ञानी की विशेष प्रशंसा की। गीता के छठे अध्याय के अंत में भक्ति की प्रशंसा की। उसके बाद सातवें अध्याय में केवल 11वें अध्याय भक्ति योग का प्रधान से विवेचन किया है, प्रधानता से विवेचन किया है, उपदेश दिया है। और 11 अध्याय में अनंत भक्ति की विशेष प्रशंसा की। तब अर्जुन को शंका हुई और पूछा, एव सतत युक्ता में भक्ता स्वत्वापयुपासते ये चाप्याक्षरमं व्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। भगवान, आपके जो भक्त हैं, आप में सतत युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं। जय सीताराम जी।